अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर धर्म और जाति का बड़ा कड़ा पहरा बैठा हुआ है। वो तो गनीमत मनाइए कि हमारी सर्वोच्च अदालत ने धर्म के नाम पर राजनीति चमकाने वाले और जाति के नाम पर राजनीति करने वालों पर हथौड़ा चलाया है और चेतावनी दी है। हालांकि याचिका जरूर खारिज कर दी गई धर्म के नाम पर पॉलिटिकल पार्टी बनाने वालों पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते वक्त जो तल्ख टिप्पणियां की हैं वो भारतीय राजनीति की सच्चाई को बेनकाब करती हैं और ये बताती हैं कि इस देश में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और क्षेत्रवाद के हिसाब से किस तरह की राजनीति की जा रही है, जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की राजनीति के और बंधुत्व के अधिकारों के विरुद्ध है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा दिलचस्प मामला पिछले दिनों आया। मीडिया में वो सुर्खियां नहीं बना क्योंकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे चैनलों की टीआरपी बढ़ती या यूट्यूब व्यूज बढ़ते, लेकिन हमारे समाज के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए वो एक बहुत बड़ी पहल थी। ये पहल थी कि भारत की सर्वोच्च अदालत ने एआईएमआईएम के खिलाफ दायर की गई एक याचिका पर बड़ी जबरदस्त बात कही। याचिका में यह बात कहा गया कि ये धर्म के आधार पर बनाई गई एमआईएम पार्टी है जो इस्लाम का प्रचार करती है और धर्म के आधार पर काम करती है, जो भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आदेशों के क्रम में नहीं है और इस पार्टी की संबद्धता को चुनाव आयोग में समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर एमआईएम ने कहा कि वो भारत का संविधान को मानता है, चुनाव आयोग को नियम को मानता है। वो सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता और संविधान में दिए गए अधिकारों के क्रम में काम करते हैं। इस एक बात ने सुप्रीम कोर्ट में को आश्वस्त किया कि वो किसी धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन इसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वो सर्वाधिक दिलचस्प है और भारत का जागरूक नागरिक होने के नाते आप सबका कर्तव्य है कि आप उस बात को सुने, समझें और देखें कि क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की यह बड़ी कड़ी टिप्पणी थी कि भारत के राजनीतिक दल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और ये संविधान में जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना है उसके विपरीत है। लेकिन आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जितनी भी राजनीतिक दल हैं, एक दो अपवाद को अगर आप छोड़ दें तो शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जो धर्म, जाति, पंथ, मजहब, भाषा, क्षेत्र के हिसाब से काम न करती हो। इन सब का एक ही काम है, धर्म के आधार पर बांटना, जाति के आधार पर बांटना, भाषा के आधार पर बांटना, क्षेत्र के आधार पर बांटना। और ये आज से नहीं हो रहा है, 7 दशकों से इस देश के भीतर सिर्फ बांटने का घिनौना खेल खेला जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारी आपकी पीढ़ियां, बाप दादे से लेकर हम आप तक इस बंटवारे का हिस्सा है। ना हमारी आंख खुल रही है, ना हमारी बुजुर्गों की आंखें खुली थी। अब शायद हमारे आने वाली पीढ़ियों की आंखें खुलें और इस प्रकार के राजनीतिक घिनौने बंटवारे से शायद हम अलग हो सकें और देश की उन्नति और विकास के बारे में सोच सकें, एक बेहतर हिंदुस्तान के बारे में सोच सकें। बहनों भाइयों, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है कालजयी है और ये मानता हूं कि भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सम्मिलित राजनीतिक दलों को बेनकाब करती है कि वो मुद्दे, घोषणा पत्र, विचारधारा किसी की नहीं, वो सिर्फ धर्म, जाति, पंथ, मजहब, क्षेत्र और भाषा की राजनीति करते हैं और इसमें सब बेनकाब है। ये ऐसा हमाम है, सब नंगे हैं। देखिए ये खबर। धर्म पे उछाला सियासी सिक्का तो कोर्ट का चलेगा हथौड़ा। किसी ने धर्म के नाम पर वोट मांगा तो पार्टी के रजिस्ट्रेशन पे चलेगा कानून का डंडा। भारत में ऐसी कोई पार्टी नहीं जो धर्म और जाति की बात किए बिना सत्ता तक पहुंच जाए। पिछले 7 दशक बाद आखिर ये मुद्दा कैसे उठा कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी हो सकता है। धर्म के नाम पर ही आजादी के दौरान भारत की जमीन का 33% हिस्सा पाकिस्तान बन गया। भीषण दंगों में लाखों की जान चली गई।
उसी समय धर्म के आधार पे एक नए देश की मांग हुई। धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ। क्षेत्रीय पार्टियों ने जाति के आधार पे सत्ता हासिल की। मुलायम हो या लालू, चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश, शिवसेना हो या टीएमसी, क्षेत्रवाद जातिवाद को बढ़ावा दिया। धर्म की सियासत में बीजेपी कांग्रेस का आमना सामना हुआ। फिर कोर्ट ने जाति को धर्म से भी खतरनाक क्यों बताया और ओवैसी की पार्टी को खत्म करने का सवाल कोर्ट तक क्यों पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने मांग की थी कि AIMIM की मान्यता रद्द हो। याचिका में दावा था धर्म के नाम पे पार्टी बनी, इस्लाम को बढ़ावा दे के पार्टी चुनाव कैसे लड़ रही? संविधान के अनुसार भारत धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर पार्टी बना के कोई वोट कैसे मांग सकता है? याचिका में दावा है कि ओवैसी की पार्टी एक धर्म विशेष की राजनीति करती जो संविधान के खिलाफ है, इसीलिए मान्यता रद्द की जाए। तो क्या सभी राजनीतिक पार्टियां इसकी चपेट में आ जाएंगी? क्योंकि बात धर्म से शुरू हुई है, जाति के साथ क्षेत्रवाद तक पहुंच गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की खुली टिप्पणी बेहद चौंकाने वाली। सुनवाई के दौरान ओवैसी की पार्टी के खिलाफ याचिका तो रद्द हो गई, लेकिन 3 शब्दों पे कोर्ट की टिप्पणी ने हिंदुस्तान की सियासत की पोल खोल दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक धर्म की सियासत से ज्यादा खतरनाक है क्षेत्रवाद और जाति की सियासत। भारतीय संविधान समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित जाति आधार पर राजनीति, इन मूल्यों के खिलाफ जाति। अगर कोई दल खुले तौर पे जाति ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है तो उसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या अन्य कानूनों के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है। तो क्या देश में बहस शुरू हो गई है? कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो भारत की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों का वजूद खतरे में आ जाएगा। पूरब से लेकर पश्चिम तक हर कोई धर्म और जाति के आधार पर टिका है। जो धर्म और जाति से दूर है वो क्षेत्रवाद की सियासत को हवा देते। महाराष्ट्र में मराठी की बात होना, बंगाल में ममता बनर्जी का बंगाल की बात करना, अखिलेश यादव की पूरी पार्टी जाति की सियासत पे टिकी है। बिहार में जाति के आधार पे पिछले 4 दशक से सत्ता का खेल बढ़ा है। यूपी में जातियों के दम पे 4 बार मायावती, 3 बार मुलायम, 1 बार अखिलेश यादव सीएम बने। हिंदुस्तान में जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के दम पर सियासी रोटी हर पार्टी सेकती रही और उसे बारी बारी से खाती रही। पंडित नेहरू से लेकर मोदी तक, योगी से लेकर ममता बनर्जी तक हर कोई धर्म, जाति और क्षेत्रवाद की सियासत में मशगूल रहा। तो आज द डिबेट में सबसे बड़ा सवाल, क्या जातिवाद, क्षेत्रवाद धर्म की सियासत से भी खतरनाक है? कितनी पार्टियों की दुकान होगी बंद? ओवैसी हो या राजभर, अनुप्रिया पटेल हो या फिर निषाद, एक टिप्पणी से हर कोई क्यों परेशान? धर्म हटा तो बीजेपी हटी, जाति हटा तो अखिलेश तेजस्वी, क्षेत्रवाद हटा तो फिर ममता शिवसेना साफ। लेकिन बहनों भाइयों, क्या ये हटेगा? जिन्होंने धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, पंथ, मजहब के आधार पर राजनीति का बंटवारा किया हो, क्या वो ऐसा होने देंगे? हमें आपको यहीं पर आंखें खोलने की आवश्यकता है। आज डिबेट इसी विषय पर करने वाले हैं। राजेश चौधरी, भारतीय जनता